waiting for some bird to come, तो वो bird आई तब मुझे लगा कि पिक्चर लाइव आई। सर, वहाँ जो प्रदर्शनी लगाई गई है यहाँ पर, उसके बारे में जानकारी दीजिए। कहाँ से आए हैं यहाँ पर, जो फोटोग्राफर है वो कहाँ की है? हमारे सारे जितने भी फोटोग्राफर्स हैं, करीब 19 फोटोग्राफर्स हैं जो कि हमने आगरा शहर से हैं और रिप्यूटेड है और जो कि प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते हैं। और उनमें से कुछ ऐसे फोटोग्राफर्स भी हैं जिनका ये बिज़नेस बन चुका है। और आप जानते हैं ललित रजौरा साहब हैं, वो तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी हैं और वो नाइकॉन के मेंटर भी हैं। तो ये हम लोगों के आगरा के रिप्यूटेड फोटोग्राफर्स हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे DFO साहब ने और DM साहब ने मुझको बुला के रिक्वेस्ट करी कि आप एक एग्जीबिशन नेचर के संग गए, कुदरत के संग गए। तो आपने देखी, हमने ये जंगलात को देखा, इसी जंगलात के अंदर हमने अपनी तस्वीरों को लगाया है और ये पहली इस टाइप की एग्जीबिशन है। सर, आज की जनरेशन जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के बारे में कुछ कहना चाहिए? नहीं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी तो बिल्कुल कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग वाइल्ड लाइफ की जो असली ज़मीन तो वाइल्ड लाइफ वर्क की है, हम उसके ऊपर इंक्रोच करते जा रहे हैं। उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन जाते हैं तो आपका जो पर्सपेक्टिव है वाइल्ड लाइफ की तरफ बदल जाएगा। आप फिर उसको बचाएंगे, कुदरत को बचाएंगे और हमें नेचर को बचाना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं सर जैसे वाइल्ड लाइफ में? तो बहुत दिक्कतें आती हैं फोटोग्राफी करने में। जितने भी जॉनरेज हैं फोटोग्राफी के, जैसे लैंडस्केप है, नाइट फोटोग्राफी है, कैंडिड फोटोग्राफी है, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी है, वेडिंग फोटोग्राफी है, उसमें जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, क्योंकि उसमें अनप्रिडिक्टेबल है। आपको मालूम नहीं कि वाइल्ड लाइफ किस वक्त आपके सामने आ जाएगी और क्या करेगी, किस लाइट कंडीशंस में होंगे। तो बहुत चैलेंजिंग होती है। साथ ही साथ डिसअपॉइंटिंग भी बहुत होती है कि आपने पूरा दिन जंगल में काटा, एक भी जानवर नज़र नहीं आया। पर किसी दिन कुदरत अच्छा होता है तो लक अच्छी होती है तो बड़ी अच्छी फ़ोटो मिल जाती है। तो मेरे ओपिनियन में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एंड मोस्ट इंजॉयबल एंड मोस्ट सेटिस्फाइंग। थैंक यू सर। उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी नमस्कार। आज ये ताज महोत्सव के अंतर्गत ताज नेचर वॉक में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पे आगरा के बर्ड वॉचर्स क्लब के सारे मोस्टली जो प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पे फ़ोटो स्टॉल्स लगाए गए हैं और जो हमारे प्रोमिनेंट NGOs हैं उनके द्वारा स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें हम पर्यावरण, वाइल्ड लाइफ के और एनवायरनमेंट के बारे में लोगों को जागरूकता हो उसके लिए। एंड ये जो थीम है मैं बताना चाहूँगी, जैसे आगरा ताज महल के लिए फेमस है, अपने हेरिटेज बिल्डिंग्स के लिए फेमस है। तो जो थीम है इट इज़ आगरा बियॉन्ड ताज। तो इस प्रदर्शनी के माध्यम से जो यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है, जो बर्ड्स हैं, जो भी यहाँ के मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, जो छुपे रह जाते हैं थोड़ी आम जनता से, इतनी जागरूकता नहीं होती है। तो बियॉन्ड ताज हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आगरा में अपार्ट फ्रॉम द हेरिटेज बिल्डिंग्स इतनी प्रोमिनेंट और वाइब्रेंट वाइल्ड लाइफ है और बर्ड्स की डाइवर्सिटी है। दिस इज़ द मेन थीम। मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार पटेल है। मैं यहाँ पे वन संरक्षक हूँ आगरा वृत्त का। और ये जो प्रोग्राम हो रहा है वो जो ताज फेस्टिवल जो 1992 से शुरू हुआ है उसी का जो है ये आज मतलब 2025 में जो हम लोग ताज महोत्सव मना रहे हैं, उस ताज महोत्सव के अंतर्गत आज वन विभाग को जो मैंडेट दिया गया है वो हम लोग ताज नेचर वॉक में हैं इस समय। और यहाँ पे फोटोग्राफी का मतलब एक फ़ोटो गैलरी एक लगा हुआ है और साथ में बच्चों को जो पेंटिंग कंपटीशन भी हम लोग करा रहे हैं।
इसके अतिरिक्त जो कैमरा जो आप लोग जो यूज कर रहे हैं, इस कैमरे के बारे में जो एक्सपर्ट हैं वो लोग बताएंगे कैसे हम जो है कैमरे का यूज़ करके, और जो वन्यजीव हैं उसमें वन्यजीव में दोनों एनिमल और जो बर्ड्स इवन जो प्लांट स्पीसीज़ हैं, ये सबका जो फोटोग्राफी कैसे कर सकते हैं उसके बारे में वो लोग बताएंगे। तो एक आम पब्लिक में वन्यजीवों के प्रति एक कैसे आकर्षण बढ़े, किस तरह से जो है हम संरक्षण में अपना हिस्सेदारी दे सकते हैं, उसके लिए ये प्रोग्राम हम लोग आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हाँ सर, आज ये प्रदर्शनी लगी है, उसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आगरा बियॉन्ड ताज के कॉन्सेप्ट पर प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पे आप देखेंगे कि तमाम नेचुरल फोटोग्राफर्स बच्चे यहाँ पेंटिंग कर रहे हैं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को यहाँ बड़े ही सलीके से और अच्छे ढंग से यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। मंशा यही है कि लोग अपने हमारे नेचर को समझें और नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए हर व्यक्ति प्रयास करे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एग्जिस्टेंस तभी है जब हमारा नेचर, हमारा इन्वायरमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इसके बिना हम लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते। एक इकोसिस्टम है जहाँ हर एक का अपना एक इम्पॉर्टेंस है। जैसे परिवार में हर सदस्य का एक अपना महत्व होता है, और अगर एक भी सदस्य हो तो परिवार कहीं ना कहीं अधूरा हो जाता है। वैसे हमारा इन्वायरमेंट है, तो इस दिशा में बहुत ही अच्छा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा प्रयास किया गया है, जिसके लिए मैं वन संरक्षक महोदय का और अपने सभी DFO साहबान का जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, और जो पब्लिक के तमाम लोग इससे जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।